आइए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यंजन के भेद। मैं आपको इसके पिछले वीडियो में बता दी थी कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजनों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला है उच्चारण के आधार पर और दूसरा है परस्पर मेल के आधार पर। तो मैं आपको उच्चारण के आधार पर इसके पिछले वीडियो में बता दी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। तो पहला संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। अब देखिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, यानी जो व्यंजन दो व्यंजनों के भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, यानी संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये आ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त आपको बताना है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। फिर जैसे उदाहरण को बताते हैं, ये व्यंजन और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उदाहरण ध्यान से देखिएगा कि व्यंजन और व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है। तो यहाँ लिए हैं का भी हमारा व्यंजन है, और सा, का और सा को मिला के बन गया छा। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसके उदाहरण हो गए क्षत्रिय, क्षण, कच्छ और रक्षक। फिर जैसे एक व्यंजन ता लिए और एक व्यंजन रा लिए, तो ता और रा व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलने से बन गया स्रा। तो ये स्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसके उदाहरण हैं जैसे त्रेता, मित्र, त्रिलोक और पत्र। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, एक जा लिए व्यंजन और एक आ लिए व्यंजन। तो दो भिन्न भिन्न अलग अलग हम व्यंजन लिए हैं। तो जा और इया के दो व्यंजनों के मिलने से बन जाता है ज्ञा। तो ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब इसके उदाहरण है जैसे ज्ञान, आज्ञा, यज्ञ और ज्ञात। फिर देखिए, एक व्यंजन सा लिए और एक व्यंजन रा लिए। तो सा और रा दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बन जाता है स्रा। तो ये हमारा स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो जैसे इसका उदाहरण हो गया श्री, श्रेणी, श्रम और श्रमिक। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको पढ़ाते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होता है। दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब द्वित्व व्यंजन हो गया कि दो समान व्यंजन जो होते हैं, दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, व्यंजन और व्यंजन, यहाँ व्यंजन लिखेंगे, यहाँ द्वित्व और यहाँ उदाहरण, यहाँ द्वित्व व्यंजन। व्यंजन, एक व्यंजन का लिए आधा का, एक व्यंजन पूरा का लिए। तो दोनों एक समान व्यंजन दिख रहे हैं। तो इन दोनों व्यंजनों के मिलने से बन गया एक आधा एक पूरा। तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन है। इसका उदाहरण जैसे हो गया पक्का, धक्का, मक्का और चक्की। फिर देखिए, एक आधा ला लिए, एक पूरा ला लिए। तो दो हम एक समान व्यंजन ले लिए। अब इनमें से बन गया एक आधा ला, एक पूरा ला, दोनों मिला के बन गया ये हमारा द्वित्व व्यंजन है। इसका उदाहरण है दिल्ली, बिल्ली, बल्ला और लल्ला। फिर देखिए, एक आधा ना, पूरा ना। तो हम दो एक समान व्यंजन लिए हैं। इन दोनों व्यंजनों से मिल गया है आधा ना और पूरा ना। तो ये हमारा है द्वित्व व्यंजन। इसके उदाहरण हैं अन्न, भिन्न, जिन्न और खिन्न। फिर देखिए,
एक ये ता लिए और एक ये ता लिए, तो दो एक समान व्यंजन लेने से हमारा बन गया आधा ता और पूरा ता। तो ये हमारा हो गया है द्वित्व व्यंजन। अब इसके उदाहरण है पत्ता, कुत्ता, उत्तर और पित्ताशय। तो आप लोगों को व्यंजन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।